गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पॉलिनोमियल में चल रहे थे। पॉलिनोमियल में कहाँ तक हो गया था? जहाँ तक मैंने ग्राफ्स वगैरह सिखाए थे आपको। ग्राफ तो मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी सिखाए थे आपको, और ग्राफ्स में हम चल रहे थे तो मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, उनको मैं वापस रिवीजन करा देता हूँ कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है आपको y इक्वल टू, मतलब क्या दे रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ किन किन चीज पे डिपेंड करता है? एक a पे और एक d पे। अब देखो, अब केस लेते हैं a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0। a भी ग्रेटर देन 0 है और d भी ग्रेटर देन 0 है। तो ग्राफ कैसा होगा भाई? दो बार टच करेगा और अपवर्ड होगा। तो कैसा होगा? ये अपवर्ड पैराबोला होगा। कैसा होगा? अपवर्ड पैराबोला। एंड रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल। दूसरा वाला भाई a ग्रेटर देन 0 है एंड d इक्वल टू 0 है। तो ग्राफ कैसा होगा? जो अपवर्ड होगा बट क्या करेगा? टच करेगा। तो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। और कैसा होगा? अपवर्ड। तीसरा वाला बताया था मैंने, a ग्रेटर देन 0 d लेस देन 0। तो ग्राफ कैसा होगा कि भैया यूं चला जाएगा, मतलब इमेजनरी। कैसे होंगे? इमेजनरी, मतलब नॉट रियल, रियल नहीं होंगे। अब रियल नहीं होंगे तो इक्वल अनइक्वल की बात ही खत्म हो जाती है। फोर्थ केस मैंने बताया था कि भाई क्या बताया था? a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0। मतलब अगर d ग्रेटर देन 0, आप तो याद रखो d ग्रेटर देन 0 तो रूट्स कैसे होंगे? इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? अनइक्वल, सॉरी। और d इक्वल टू 0 तो इक्वल, और ये नॉट रियल। मतलब रियल एंड अनइक्वल कब होंगे? जब ग्रेटर देन 0 होगा। रियल एंड इक्वल कब होंगे? जब इक्वल टू 0 होगा। इमेजनरी कब होंगे? जब d लेस देन 0 होगा। मतलब रूट्स किस पर डिपेंड करते हैं? ओनली ऑन d पे। और ग्राफ किस पर डिपेंड करता है? d के साथ साथ a पे। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कैसा होगा? अपवर्ड, और a लेस देन 0 तो कैसा होगा? डाउनवर्ड। मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है a लेस देन 0 d ग्रेटर देन 0, मतलब d ग्रेटर देन 0 मतलब दो बार कट करेगा। तो कैसा हो गया? ये ऐसा हो गया। कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। और कैसा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा पैराबोला होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। फिफ्थ केस बताया था मैंने आपको, a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0। तो कैसे होंगे? रियल एंड अनइक्वल आएंगे, सॉरी, यहाँ अनइक्वल। और यहाँ क्या आएंगे? रियल एंड इक्वल। कैसा होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। सिक्स केस मैंने आपको बताया था, a लेस देन 0 और d लेस देन 0। कैसे होंगे? इमेजनरी। कैसे होंगे? इमेजनरी। तो ये वाली बात थी। जिसको लिखना है एक बार और लिख लो, बाकी रफ करते हैं। तो आप ग्राफ बनाना सीखेंगे डायरेक्ट, बिना पॉइंट्स रखे। देखो मैं बताता हूँ आपको। उससे पहले मैं आपको फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा मैं आपको? फैक्टराइजेशन। अभी तक आपको ग्राफ कैसे बनाना है? पॉइंट्स के थ्रू ही, बट आपको फैक्टराइजेशन चाहिए। तो इसमें मैं एक और बात बताता हूँ। जब आपको a ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0 हो, यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, कुछ छोटी छोटी मैं आपको बता देता हूँ। a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0, मतलब a ग्रेटर देन 0 पे ग्राफ कैसा जाएगा? अपवर्ड पैराबोला। तीनों केसेस में देख लो। मतलब ग्राफ की मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी? यहाँ ग्राफ कैसी वैल्यू देगा? ओनली मिनिमम वैल्यू। ग्राफ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ग्राफ कैसी वैल्यू देगा? मिनिमम। और अगर a लेस देन 0 मतलब डाउनवर्ड पैराबोला, तो ग्राफ कैसी देगा? मैक्सिमम वैल्यू। ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी? उसके यहाँ पर। ग्राफ की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी? यहाँ पर। ठीक बात। तो मैं आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालना सिखा देता हूँ। लिख लो इसको। ये देखो, अब एक चीज और बताता हूं आपको कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? पैराबोला का मतलब समझ गए? पैराबोला का मतलब या तो यूं और या यूं। बात समझे? पैराबोला कैसा होता है हमेशा? या तो डाउनवर्ड या अपवर्ड। मतलब आपको दो टाइप के पैराबोला मिलेंगे। देखो, या तो यूं और या यूं।
मतलब वर्टेक्स कहाँ होगा, या तो यहाँ, ये क्या देगा मिनिमम वैल्यू, ये क्या देगा मिनिमम वैल्यू, और ये क्या देगा मैक्सिमम वैल्यू। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन एनटीएससी में, मैं अब अच्छे लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ आपको। अब ये वर्टेक्स है, ये क्या होता है वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स, इसको क्या बोलते हैं वर्टेक्स। अब वर्टेक्स का डेरिवेशन नहीं करा के मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ। वर्टेक्स का ये पॉइंट होगा, भाई ग्राफ का हमेशा क्या होता है पॉइंट, और पॉइंट के कितने कोऑर्डिनेट होते हैं दो, एक्स और वाई। तो यहाँ पे होगी वैल्यू माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। अब अगर मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा, आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, तो मैं वो चीज़ नहीं करा रहा, आप डायरेक्ट याद रखो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। अब मैं आपको एक पॉइंट लेकर आ रहा हूँ पहला, कि इफ a ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन गिव, फंक्शन या ग्राफ बोल देता हूँ मैं आपको, ग्राफ गिव्स कैसी वैल्यू देगा मिनिमम या मैक्सिमम, a ग्रेटर देन 0 तो अपवर्ड पैराबोला कैसी वैल्यू देगा मिनिमम, कैसी वैल्यू देगा मिनिमम वैल्यू, कैसी वैल्यू देगा मिनिमम वैल्यू एट, कहाँ देगा वर्टेक्स पे, और वर्टेक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। दूसरा पॉइंट, इफ a लेस देन 0 देन ग्राफ गिव, कौन सी वैल्यू देगा मैक्सिमम वैल्यू, कौन सी वैल्यू देगा मैक्सिमम वैल्यू एट वर्टेक्स, दोनों जगह कहाँ देगा वर्टेक्स पर, माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। अब भी आपको समझ में आ जाएगा, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखो फाइंड, ये आया हुआ है कई बार क्वेश्चन, मिनिमम और मैक्सिमम। अब मिनिमम मैक्सिमम में से एक ही वैल्यू आएगी हमेशा, क्योंकि वो किस पर डिपेंड करेगी, अगर a ग्रेटर देन 0 तो कैसी वैल्यू आएगी मिनिमम, और a लेस देन 0 तो कैसी वैल्यू आएगी मैक्सिमम। फाइंड मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p of x is equal to x square plus 3x x square plus 5x plus 6, x square plus 5x plus 6। अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। अब एक बात देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते कैसे हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है जो मैं लिखवा देता हूँ, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो कैसी वैल्यू आएगी मिनिमम, और अगर a लेस देन 0 है तो कैसी वैल्यू आएगी मैक्सिमम। ठीक है, अब ये देखो क्या दे रखा है आपको पॉलिनोमियल p of x is equal to x square plus 5x plus 6, एक ऐसा है ग्रेटर देन 0, मींस ग्राफ गिव्स कैसी वैल्यू देगा, ग्राफ गिव्स मिनिमम वैल्यू एट वर्टेक्स। तो अब आपको क्या फाइंड करना है वर्टेक्स, लेकिन यहां से पहले क्या निकालो, p of x दे रखा है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। तब आपको क्या निकालना, पहले d निकालना, क्योंकि d यूज होगा ना वर्टेक्स में, d निकाला, क्या आएगा d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, तो कितना आ गया 25 माइनस 24, मतलब 1 आ गया। ठीक बात, तो वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा माइनस बी बाई 2a और माइनस डी बाई 4a। तो बताओ माइनस b कितना है 5, a कितना है 1, ठीक है, और d कितना है 1, तो माइनस 1 अपॉन 4। तो मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, कितनी हुई मिनिमम वैल्यू इसकी, मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, मिनिमम वैल्यू कितनी हुई उसकी, इधर लिख दे रहा हूं मैं, मिनिमम वैल्यू कितनी हुई -5/2। मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, मिनिमम वैल्यू एट कहाँ आएगी -5/2 -1/4। फाइंड द, अब देखो एक चीज और, इसने क्या क्या करवाया आपसे कि भैया सबसे पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालो। अब देखो वैल्यू क्या होती है और कहाँ होती है, दोनों में फर्क है। बहुत ढंग से समझना, 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा आपको समझ आ जाएगा। आपको सबसे पहले मिनिमम वैल्यू एट निकालनी है। मिनिमम वैल्यू कहाँ देगा ये, वर्टेक्स में मैंने कहाँ लिखा है एट, मतलब कहाँ देगा ये मिनिमम वैल्यू, इसके
वर्टेक्स पे, कहाँ देगा, वर्टेक्स पे। अब देखो ये भाई आपको क्या बता रहा है कि वर्टेक्स निकालना, पहले सबसे पहले क्या निकालना सीखोगे आप, वर्टेक्स, और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ देगा, वर्टेक्स पे। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है तो क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू, और a लेस देन 0 है तो कहाँ आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। और कहाँ पर आएगी, कहाँ पर आएगी, अगर मैं दोनों को डिफाइन करूँ, एट वर्टेक्स, कहाँ आएगी, एट वर्टेक्स। तो अब आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, इसका पहले वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स आपने क्या निकाला, x² + 5x + 6 दे रखा है, ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब वैल्यू कहाँ देगा, मिनिमम वैल्यू देगा, कहाँ पर देगा, वर्टेक्स पे, क्योंकि ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा, तो मिनिमम वैल्यू देगा वर्टेक्स पे। अब p ऑफ x आपको क्या दे रखा है, x² + 5x + 6, a b c की वैल्यू निकाली, d निकाल लिया क्योंकि यूज आएगा, ठीक है। वर्टेक्स क्या आया, -b/2 है और -d/4 है, -b/2 है मतलब -5/2 और -d/4 है मतलब -1/4। ये क्या वैल्यू है, ये x, y है, मतलब ये जो पॉइंट है इसकी क्या वैल्यू है, -5/2 और -1/4। ये क्या है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू एट पूछ रहा है या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इन वैल्यूज को जब हम ग्राफ में रखेंगे तब जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, मिनिमम वैल्यू, वही क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। अब देखो बहुत ढंग से समझना, 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, अपने आप समझ आ जाएगा, बट लेकिन ध्यान से समझना, और लिख लिया करो, जब मैं रफ कर दूंगा उससे पहले पॉज करके, ठीक है। तो अब देखो मिनिमम वैल्यू एट आई है, ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, p ऑफ क्या रखें, x की वैल्यू क्या रखें, -5/2, तो p ऑफ -5/2 रखने पे जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, मिनिमम वैल्यू। तो p ऑफ -5/2 क्या होगा, -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -5/2 प्लस का 6, तो ये कितना हो गया 25/4, ये कितना हो गया माइनस का 25/2 प्लस का 6, यहाँ कितना आ गया, यहाँ कितना आ गया 4, 25 माइनस कितना आएगा 50 प्लस का कितना आएगा 6 4 जा 24, तो अब कितनी वैल्यू आई 24 20 -1/4। तो अब आपको ये कुछ मैच दिख रहा है कि भैया ये क्या है, यही आ रही है, मतलब जो हम ये वैल्यू रखते तो हमको क्या मिलता है y, और y तो पहले ही दे रखा है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1/4, ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1/4। भाई x की वैल्यूज ग्राफ में रखने पे हमको ये y तो मिलेगा, यहाँ पे y तो मिलेगा, तो y क्या है -1/4। तो मैंने आपसे प्रूफ भी कर दिया कि भाई मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1/4। एक बार लिख लो, 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, समझ आ जाएगा, बहुत बार पूछा एनडीएससी में। तो वे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल x² + 5x + 6। तो सबसे पहला काम भैया ए देखना, ए कैसा है, ग्रेटर देन या लेस देन, ग्रेटर देन है तो मिनिमम, लेस देन है तो मैक्सिमम, ठीक बात। अब आपको ये पता लग गया, उसके बाद आप क्या निकालोगे, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, -d/4a। वर्टेक्स में क्या होगा, -b/2a, -d/4a। वर्टेक्स निकालने के लिए हमको डी चाहिए, तो मैंने डी पहले ही निकाल दिया। वर्टेक्स आ गया, मतलब ग्राफ क्या देगा, मिनिमम वैल्यू कहाँ देगा, इस वर्टेक्स पे। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मिनिमम वैल्यू कहाँ देगा, इस वर्टेक्स पे, तो वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट उठा के कहाँ रख दो, p ऑफ x में, जिससे क्या मिलेगी आपको y की वैल्यू, और y की वैल्यू जो मिलेगी वो क्या होगी, यही तो होगी, क्योंकि देखो भाई इस पॉइंट पे क्या आ रहा है -5/2, -1/4। अब ये क्या है, इस पॉइंट, इस पूरे ग्राफ पे x की वैल्यू यहाँ पे, और ये क्या है, इस पूरे ग्राफ पे y की वैल्यू यहाँ पे। तो जब आप इस पूरे ग्राफ में, ये क्या है, y इक्वल टू ही तो है, ग्राफ बनाते टाइम मैंने आपको सबसे पहले क्या बात बताई, अब y इक्वल टू ये रखो, तो ये y तो है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, -5/2, मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, -5/2। अब आपको दो तरीके हैं, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो -5/2 का -1/4 या -5/2, दोनों करेक्ट है। भाई मिनिमम वैल्यू कहाँ होती है, x की मिनिमम वैल्यू पे, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ होगी, -5/2 पे, लेकिन मैक्स मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, वो होगी -1/4। अगर आपसे दो क्वेश्चन बन रहा है, मिनिमम वैल्यू कहाँ पर होगी, -5/2, कितनी होगी, -1/4। लिख लो फिर 1-2 क्वेश्चन करा। देखो धीरे धीरे कई चीजें टफ आएंगी जिनको समझना हमें पड़ेगा, ऐसा नहीं है सारी चीजें मैं आपको सिंपल बना के दे सकता हूँ, देखो बहुत सिंपल बना के दिया है, बट लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा।
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि ये मेरे को 2-3 चीजें सिखानी थी। ठीक है, कई बार एनसीईआरटी वगैरह में तो कुछ ही नहीं दे रखा है इसके बारे में, डायरेक्ट दे रखा है कि भैया ए ग्रेटर देन 0 कर दो, डी ग्रेटर लेस देन 0 कर दो, तो ग्राफ कितनी देगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा, बस ऐसा सब कुछ सिखा रखा है। बट हमें तो सीखना है, क्योंकि भैया हमें 11th में जाके ये थोड़ा ना जवाब देना कि हम एनसीईआरटी पढ़ के आए, बस पढ़ के तो हम बहुत सारा आए और हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं। तब आप फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और ये पूछेगा आपसे किस में, ये पूछेगा आपसे केवल क्वाड्रेटिक में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। ठीक है, तो सबसे पहला काम पहले तो क्या करोगे आप, डी ए देखोगे, ए कैसा है यहाँ, ए इज इक्वल टू क्या, -1 मतलब लेस देन 0। तो ग्राफ कैसी वैल्यू देगा, ग्राफ वेव्स कैसी, ये डाउनवर्ड बनेगा तो कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम, कैसी वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू एट वर्टेक्स, कहाँ देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा वर्टेक्स पर। ठीक है भाई, पी एक्स लिख लिया क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 6। ठीक बात। अब देखो कि भाई a कितना है, -1, b कितना है 5, c कितना है -6, d निकाला कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 4 -1 -6, तो कितना आएगा 25, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का 24, कितना आया 1, कितना आया 1। अब देखो वर्टेक्स क्या होता है, याद रखो -b/2a और -d/4a, माइनस b कितना 5 अपॉन 2, -5/2, और d कितना माइनस का 1/4, d कितना माइनस का 1/4। अब देखो यार लोगों, पहला वाला क्वेश्चन भी सेम था, ये वाला भी सेम है, सेम जगह दे रहा है। अब देखो एक बार और, गलती तो नहीं करी गई, -b/2a, यही सही बात है। अब गलती आपने ये करी कि भैया a को माइनस नहीं रखा, माइनस b की वैल्यू कितनी है 5/2, a की वैल्यू कितनी है -1। ये गलतियां मत करा करो, बहुत सारे लोग करते हैं। तो कितना आएगा, माइनस से माइनस कट गया 5/2, माइनस से माइनस कट गया 1/4, वर्टेक्स कितना आया 5/2, 1/4। अब देखो ये ऐसी वैल्यू आ रही कुछ कि भैया ये 5/2, 1/4, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू कहाँ आएगी 5/2, और वो मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5/2, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पाओगे तो डायरेक्ट बोल दो y मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1/4, या फिर क्या कर लो p ऑफ 5/2 पुट कर दो, p ऑफ 5 पुट करोगे तो -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 × 5/2 -6 पे कितनी देगा 1/4 देगा। समझ गए। एक और क्वेश्चन कर दो, फाइंड मैक्सिमम, या डायरेक्ट वर्टेक्स निकाल दो मेरे को, फाइंड वर्टेक्स ऑफ 2x² + 5x + 10, इसका वर्टेक्स निकाल दो। वर्टेक्स तो किसी में भी निकल जाता है, वर्टेक्स निकालना सबसे आसान। देखो सॉल्यूशन, px = 2x² + 5x + 10, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 3। वर्टेक्स हम यहाँ a लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या निकालना है सिंपली वर्टेक्स। तो d निकाल लो, d क्या होगा b² - 4ac, b कितना 25, b² 4 × 2 8, 8 × 10 80, तो कितना आ गया माइनस का कितना 55। ठीक है, तो वर्टेक्स कितना होगा माइनस का b/2a और माइनस का d/4a, तो माइनस का b कितना हो गया माइनस का 5 कितना 4 2a, तो 2a मतलब 2 × 2 4, और माइनस का d मतलब माइनस ऑफ माइनस का 55, तो 55/4a, 4 × 2 8।
यहाँ है। तो वर्टेक्स किसी का भी निकाला जा सकता है, ठीक है, लिख लो। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना बहुत आसान है, केवल क्या निकालना है हमें, भैया ग्राफ देखना है, अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो मिनिमम आएगी, डाउनवर्ड जा रहा है तो मैक्सिमम आएगी। फिर क्या करना है आपको, वी या डी निकाल लेना है, फिर वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स की जो वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू एट 5/2 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 1/4। भैया ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए ना अब आपके पास, तो भाई इस वैल्यू भी तो आई 1/4, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आई 5/2 पे, और मिनिमम वैल्यू कितनी है 1/4। ये बहुत बार आया क्वेश्चन, और भी बंसल के पेपर्स में भी बहुत आएगा क्वेश्चन। जरूरी नहीं है सारी चीज़ें हम लाइन वाइज पढ़ें, कुछ चीज़ें हम बीच में भी लेंगे, जैसे अभी मैं फैक्टराइजेशन आपको अभी सिखाऊंगा, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है फैक्टराइजेशन। पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन नहीं आया तो आपको पॉलिनोमियल नहीं हो पाएगा। अब हम ग्राफ से फ्री हो गए, केवल एक टाइप, आपको ग्राफ नहीं आता तो आप पॉइंट से बना लो, वो एक जस्ट जनरल टाइप है जो फैक्टराइजेशन के बाद सिखा दूंगा मैं आपको। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पूरी मैथ्स में यूज आने वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसमें यूज आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन। अब देखो फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टर करना। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स करना, फैक्टर्स करना आना चाहिए। अब देखो क्या होता है फैक्टराइजेशन, वही पढ़ते हैं। उससे पहले मैं 2-3 फॉर्मूले लिखा देता हूँ। ये पता है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूले लिखा दे रहा हूँ, याद रख लेना। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिखते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। लास्ट वाला प्लस आता है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला बता देता हूँ, a प्लस बी, यही यूज आता है सबसे ज़्यादा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, a माइनस बी, ए स्क्वायर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, अब देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। मतलब अगर मैं आपको वापस से बोलूँ तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। आज फॉर्मूले बढ़वाएंगे क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको मैं कल पूछूंगा, याद होंगे नहीं होंगे देखते हैं, पर मैं याद करा के आपको छोड़ूंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ से क्या देगा ये माइनस 2। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है। ठीक है भैया, ये 8वां हो गया, ये 9वां हो गया, 8वां हो गया। ठीक है, 10वां। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को ओपन करो, दोनों को ओपन करो, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कट गया, कितना आएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी भी अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को a माइनस बी के होल स्क्वायर से जोड़ें तो क्या आता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और जब माइनस करें तो याद रखो
क्या आता है 4 टाइम्स ए बी। अब देखो कैसे आता है, ओपन कर लो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ओपन करा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस का बी स्क्वायर, कट गए, क्या आ गया 4 टाइम्स ए बी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और आने ही चाहिए, लिख लो, पूछूंगा मैं आपसे, ये सब फॉर्मूले आपको रटे हुए होने चाहिए मुँह जबान, नहीं तो आगे काम नहीं चलेगा। लिख लो, क्योंकि 9 का टॉपिक है बट पढ़ना तो है ही। ठीक है, तो अब देखो आगे, इलेवन नंबर के फॉर्मूले पे आ गए। हाँ एक बार, अब देखो 11 हो गया। अब क्वेश्चन कराते हैं, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 फाइंड एंड AB is equal to 11 find A minus B। क्वेश्चन बहुत सिंपल, if A plus B is equal to 2 and AB is equal to 11 find A minus B। तो सॉल्यूशन देखो, क्या करेंगे, A plus B कितना दे रखा है 2। तो अब स्कूली मेथड से अगर मैं आपको सिखाऊं जैसे जनरल लोग बाग सिखाते हैं, तो मैं आपको मेथड 1 बताता हूँ। मेथड 1 क्या होता है भाई, आपको ए बी भी दे रखा है और ए प्लस बी भी दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देना है। तो ये कितना आएगा 4, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग रख लो, ए बी की वैल्यू पुट करो, 22 आ गई 4। ठीक है भैया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई। अब इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वरना दिक्कत तो होगी। ठीक है चलो देखते हैं, क्योंकि दिक्कत इस वजह से होगी कि a प्लस बी 2 दे रखा है, तो a प्लस बी का ये स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आएगी, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू 4 दे रखी है और इसकी वैल्यू दे रखी है 4। हाँ देखो, क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ गई थी, मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव आ गई। a प्लस बी 4 दे रखा है और ए बी कितना दे रखा है 4। ठीक है, तो आप क्या करा आपने, सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना करा, 4 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 16। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 4 रखी तो कितना आ गया 8। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, ये समझ में आया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 8। अब आपको चाहिए a माइनस बी। अब मेरे को पता है कि यार a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ओपन करूँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, जो वैल्यू है मेरे पास, और a भी आता है, वो भी है। तो भाई मैंने वो कर लिया, क्या कर लिया कि भाई मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है और a भी है। ठीक है भाई, तो a माइनस बी को मैंने कोई p मान लिया, क्या मान लिया p, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू p स्क्वायर। हुआ नहीं हुआ, हो गया। a स्क्वायर b स्क्वायर की वैल्यू 8 है, माइनस 2ab की वैल्यू क्या है, 2ab की वैल्यू क्या है 2 इंटू 4 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी आई 0, p की वैल्यू कितनी आई 0, तो a माइनस b की वैल्यू कितनी आई, ये आ गया। अब मेथड 2, मेथड 1 में क्या किया हमने भाई,
स्क्वायर करा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाला, ए बी हमें दे रखा है माइनस के होल स्क्वायर, हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए और ए बी चाहिए, वो है हमारे पास। ठीक है भाई, अब मेरे को दूसरा मेथड, मेरे को फॉर्मूला पता है कि जब अगर मैं प्लस करता हूँ, जब अगर मैं प्लस करता हूँ दोनों के होल स्क्वायर को, तो मेरे पास आता है 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब मैं प्लस की जगह माइनस कर देता हूँ दोनों के होल स्क्वायर को, तो मेरे पास आता है 4ab, ए बी है और a प्लस बी है, a माइनस बी आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत है। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 4, तो 4 का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ गया। ये 4 लाइन का मेथड था, स्कूल वाले कुछ ऐसा सिखा देते हैं आपको। वैसे फैक्टराइजेशन 9th के अलावा पढ़ाते नहीं है, हम लोग इस वजह से पढ़ाते हैं क्योंकि आपका बेस तो स्ट्रॉन्ग करना ही है। ठीक है, तो लिख लो। अब आपको थोड़ा सा फैक्टर करने आना चाहिए, मैं आपको और क्वेश्चंस कराता हूँ इसके बाद। अगला क्वेश्चन देखो, अब आपको दे रखा है कि भैया 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर फैक्टराइज करो इसका। अब देखो, आपको पता नहीं चाहिए कि ना ये स्क्वायर दे रखा है, मेरे को फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b प्लस b। तो देखो आप इसको क्या कर लोगे कि भाई इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको 4y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या आ गया 2x माइनस 4y और 2x प्लस 2y। और देखो फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बाद में करना सीखेंगे, पहले देखो कि यार ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को क्या लिख सकता हूँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो कितने फैक्टर हो गए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, मतलब ये जनरल क्वेश्चन है। मैं आपको मिडिल टर्म्स नेक्स्ट टर्म पे स्टार्ट करूंगा, मिडिल स्प्लिट द मिडिल टर्म, बिकॉज वो बहुत अच्छा मेथड है, वो उसी से करना है बहुत सारे क्वेश्चन, और वो ही अपने लिए यूजफुल है क्वाड्रेटिक में। ये सब तो क्या है फैक्टराइजेशन के जनरल वो थे, और फॉर्मूले मुझे लिखाने थे, तो मैंने आपको अभी लिखा दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, स्टार्ट करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, ओके, थैंक यू।